हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मशकूर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं। आज हम अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कभी भी इस चैप्टर को स्किप मत किया करें। आपको समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी इस चैप्टर को स्किप नहीं करें, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं वहां पर वही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए जी शुरू करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्या होता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था क्या, फिजिकल क्वांटिटीज, और उनके दो टाइप्स पढ़े थे। कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा टाइप था हमारा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज, किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकें, जो मेजरेबल हो, उनको हम बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। और उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं, एक है हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी कैटेगरी में आते हैं स्केलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्या होता है, आइए जी शुरू करते हैं। स्केलर और वेक्टर दोनों हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ये बात तो कंफर्म हो गई, दोनों के पास दो चीजें तो लाजमी होंगी। एक होगी क्या, उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। ये दो चीजें दोनों के पास लाजमी होंगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि दोनों क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती किस चीज की, डायरेक्शन की। याद रखना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्शन की, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलेंगे क्या, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, या शॉर्टकट में हम बोल देते हैं स्केलर्स, ठीक है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज that are explained by magnitude and unit, जिनके पास सिर्फ दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ठीक है। यानी जब भी हम किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को बयान करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें डिस्क्राइब करेंगे उस क्वांटिटी की। वो दो चीजें कौन सी होगी, एक तो है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। आइए जी पढ़ते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, these types of physical quantities have no need of direction for their explanation। यानी जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज का जिक्र करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि हम उसका डायरेक्शन भी मेंशन करें। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्रेशर और वॉल्यूम, ईटीसी। यानी और भी बहुत सारे एग्जांपल है, अगर हम लिख दें तो सारा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। मैंने चंद एग्जांपल्स आपके सामने सिर्फ लिख दिए हैं, आप इनको याद कर लें, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। आइए समझते हैं कैसे इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती किस चीज की, डायरेक्शन की। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं मास का। मास को कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि जरूरत होती है डायरेक्शन की। सपोज करें कि आप कहीं किसी दुकान वाले के पास चले गए, आपने कहा भाई मुझे 2 किलो आलू दे दो। आपने सिर्फ क्या बोला, 2 किलो आलू दे दो। जब आप ये बोलेंगे भाई मुझे 2 किलो आलू दे दो ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो वो हंसेगा, भाई ये क्या बोल रहा है, 2 किलो आलू ईस्ट की तरफ। बिल्कुल पागल वाली बात हो जाएगी। यानी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें किस चीज की, डायरेक्शन की। आप सिंपली बोल दोगे भाई मुझे 2 किलो आलू दे दो, तो आपकी बात वो समझ जाएगा, आपको 2 किलो आलू दे देगा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास किस चीज का, टाइम।
मेरा एक दोस्त है, मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई मुझे टाइम तो बताओ, टाइम क्या हो रहा है। वो मुझे ऐसे तो नहीं बोलेगा भाई इस वक्त 4:05 हो रहे हैं नॉर्थ की तरफ। मैं ये सुनूंगा भाई क्या बोल रहा है नॉर्थ की तरफ, मतलब पागल वाली बात कर दी। तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की। अगला एग्जांपल लेते हैं, लास्ट में हम एग्जांपल लेते हैं किस चीज का, टेम्परेचर का। ठीक है, सपोज करें आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 38 तक या 39 तक। ठीक है, तो क्या आप डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे डॉक्टर साहब मेरा टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है 38 या 39 तक, लेकिन किस तरफ बढ़ा हुआ है। वो बोलेगा भाई तेरा दिमाग तो ठीक है, मतलब पागल वाली बात हो जाएगी। तो हमें जरूरत कभी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती ही नहीं। जब हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट डिफाइन कर देते हैं तो वो क्वांटिटी डिफाइन हो जाती है, हमें समझ में बात आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं जी स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा टाइप है वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, या शॉर्टकट में बोलते हैं क्या जी, वेक्टर्स। आइए जी पढ़ते हैं अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। हमने स्केलर के बारे में क्या कहा कि इन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल इसके उलट हो जाएंगी। कैसे, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी किस चीज की, डायरेक्शन की। इनके पास दो चीजें तो कन्फर्म है, दोनों के पास, स्केलर के पास और वेक्टर्स के पास, दोनों के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होगा, फर्क होगा सिर्फ डायरेक्शन का। स्केलर को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी किस चीज की, डायरेक्शन की। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आइए रीड करते हैं। दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। मतलब कि इनके पास तीन चीजें आ गई, एक उनका मैग्नीट्यूड, यूनिट और तीसरा डायरेक्शन। ठीक है, एग्जांपल फोर्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ईटीसी। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज के। मैंने सिर्फ यहाँ पर 4-5 एग्जांपल लिख दिए हैं आपके सामने। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर कहा कि इनको डिफाइन करने के लिए किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, हमें डिफाइन करने के लिए इनका डायरेक्शन मेंशन करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इनका डायरेक्शन मेंशन करना लाजमी होता है, हमें जरूरत पड़ती है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। मैं अपने दरवाजे पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा एक दोस्त आ रहा है, कह रहा है भाई आपसे 50 किलोमीटर दूर एक खजाना छुपा हुआ है, आपसे 50 किलोमीटर दूर एक खजाना छुपा हुआ है। मैं बोलूंगा भाई 50 मीटर दूर खजाना तो छुपा हुआ है, किस तरफ, तरफ, डायरेक्शन की बात आ गई। मिसाल के तौर पर वो हमें बोले भाई नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, यानी लेफ्ट या राइट, तो उसने क्या मेंशन किया, डायरेक्शन। जब वो मुझे डायरेक्शन बताएगा कि लेफ्ट है या राइट है, या यूं के लिए नॉर्थ है, साउथ, कोई भी हमें डायरेक्शन बताएगा तो मैं उसी तरफ चलना शुरू हो जाऊंगा। ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, बात क्लियर नहीं होगी। भाई 50 किलोमीटर दूर तो है, बट किस डायरेक्शन में है वो भी तो मुझे पता हो ना। ठीक है, तो इसलिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़े डायरेक्शन की, तो उनको बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये था हमारा फर्क किस चीज में, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में यही डिफरेंस होता है, किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, आइए जी पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटीज are added, multiplied, subtracted and divided by simple mathematics rule। आइए इस बात को समझते हैं कैसे। हमारी जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होंगी उनको सिंपल मैथमेटिक्स के जो रूल होते हैं वो फॉलो करके हम उनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कौन से रूल इस्तेमाल करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स रूल। जैसे आपने
मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल पड़ा हुआ है, आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है 15, या 2 और 10 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आ जाता है क्या 20। ऐसे ही हम सिंपल मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं किनको, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को, न के वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को। आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड, मल्टीप्लाइड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय वेक्टर अलजेब्रा। याद रखना, हम कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर की तरह सिंपल मैथमेटिक्स के रूल से सॉल्व नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनके लिए हमारे पास एक खास किस्म का अलजब्रा होता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजब्रा। उसमें हम वो रूल्स पढ़ेंगे, वो फार्मूलाज पढ़ेंगे जिनको यूज करके हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज आ जाए तो उनको हम ऐड भी कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, और साथ में हम क्या कर रहे होते हैं, उनको मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं। याद रखना, कभी भी हम दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसके अलावा सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी हम वेक्टर की डिवीजन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूले, और जाते जाते हमें सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों तक हमारी बात यानी हमारा जो चैनल है वो शेयर भी कर दें। ठीक है, हमें दीजिए इजाजत अब। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।